बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे भक्तों, आप सभी परम पावन भक्त अम्बरीश जी का पावन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। आपने सुना कि जो नया विवाह हुआ था, सबसे छोटी जो रानी थी, वो किस तरह भगवान की निरंतर सेवा करती अष्टयाम, और वो सेवा में ही लगी रहती थी। भक्तों, राजा ने जब उनकी सेवा देखी, भगवान के प्रति प्रेम देखा, तो राजा अम्बरीश भी विस्मय में पड़ गए। उनको लगा कि शायद मैं ही भक्त था, लेकिन उन्होंने देखा कि अरे ये तो मुझसे भी बड़ी भक्ता है। और दर्शन करने के लिए जब राजा गए थे प्यारे भक्तों, और वो मधुर माधुर्य भगवान के प्रति जो संगीत को सुना, रानी जब राजा का स्वागत करने लगी तो कहा नहीं नहीं, आप ये सब ना करें, आप तो केवल जो कर रहे हैं वही करें। भगवान का जो भजन आप गा रहे थे, जो राग भगवान को सुना रहे थे, वही आप सुनाएं प्यारे भक्तों, क्योंकि वह जो आप गा रहे थे वो तो बहुत आनंद को देने वाला है। और प्यारे भक्तों, राजा वहां जाकर बैठ गए और रानी ने वापिस भगवान के नाम को गाना आरंभ किया। प्यारे भक्तों, गाते गाते सारी रात्रि निकल गई और दोनों ही भगवान के ध्यान में खो गए। पूरी रात संगीत बजता रहा, वीणा वादन होता रहा और पूरी रात्रि भगवान के नाम को वो श्रवण करते रहे। दोनों एक पल भी हटे नहीं, एक दृढ़ आसन से। प्यारे भक्तों, ये जो भक्ति का नशा है ना, बड़ा ही अद्भुत है। जो लोग इसको नहीं जानते, नहीं पहचानते, वो तो तरह तरह की गल्ला करते हैं, लेकिन एक बार यदि भक्ति का रस जिसको जीवन में जो जान ले, पहचान ले, प्यारे, उसके लिए फिर सब बेकार है। और यही यहाँ राजा और रानी के साथ हो रहा है। रानी जब दूसरे महल में रहने लगी तो उसने केवल ठाकुर से ही नाता जोड़ा। संत लिखते हैं कि बात सुनी रानी और राजा गए नई ठोर, भई सिर मोर अब कौन बाकी शर है। आमहूले सेवा करी पति मति वश कर धरे, नित ध्यान विषय बुद्धि राखी घर घर है। प्यारे भक्तों, इसका मतलब ये है कि जब पूरी रात्रि राजा वहीं रानी के पास रहे, तो और जो रानियां थी ना, बात सुनी रानी और राजा भई नई ठोर, के भाई नई वाली जो रानी है, सबसे छोटी जो रानी है, तो आज रात्रि में तो राजा वहीं थे और सुना कि दोनों भक्ति में ही ओतप्रोत थे और राजा इतना सम्मान करते हैं उस रानी का। सिरमौर बना लिया राजा ने उस नई रानी को। तो और जो रानियां थी ना, वो सब ने इस बात को सुना तो वो सब गदगद हो गई, आश्चर्यचकित हो गई और आपस में वार्तालाप करती हैं कि देखो जो नई रानी है ना, वो मंदिर में राजा गए थे, भगवत गान सुनते सुनते उन्होंने सारी रात बिता दी वहां। और आपस में वो एक दूसरे से, जो और रानियां थी ना, वो आपस में सब रानियां बात कर रही हैं कि देखो, हमसे अच्छी तो ये छोटी वाली रानी है। हम सब ने क्या क्या नहीं किया राजा के लिए, हम सबों में श्रेष्ठ तो ये रानी हो गई, जो राजा की इतनी कृपा पात्र हो गई है। राजा उसको इतना प्रेम करते हैं। और क्यों, हमने तो देखो, हमहूले सेवा करे पति मति वश करे धरे, नित्य ध्यान विषय बुद्ध राखी धरे है। हम तो निरंतर पति की सेवा करती, हर तरह से सेवा करती, निरंतर बहुत बड़े बड़े श्रृंगार करती हैं और नाना तरह के भोग विलास के साधन जुटाती, लेकिन फिर भी
धरे नित्य ध्यान विषय बुद्धि, सेवा तो की थी, लेकिन ये जो रानियां थी ना, इन्होंने सेवा कैसी की? विषय वासना साथ में रख के की थी। और ये जो छोटी वाली रानी थी ना, इसके पास कोई विषय वासना नहीं थी। सुन के प्रसन्न भय अति अम्बर ईस लागी, चौप फैल गई भक्ति घर घर है। जब ये रानियों ने विचार किया, अरे हम सब तो गलत थे, हमने सेवा तो की, लेकिन जो राजा को पसंद था वो सेवा नहीं की, और उसके समान तो अब कोई राजा की कृपा पात्र ऐसी कौन सी रानी है, अर्थात अब कोई नहीं है। फिर जितनी भी रानियां थी भक्तों, वो सबने निश्चय किया कि हम लोग भी सभी इंद्रियों के संसारी विषयों से दूर, जो हमारी इंद्रियां संसार के भौतिकवाद में जो फंसी हैं, विषय वासना में जो लगी हैं, उनसे दूर हटा के हम भी भगवान श्याम सुंदर की सेवा करें, ऐसा सबने दृढ़ निश्चय किया। प्यारे भक्तों, अब छोटी वाली रानी, देखिए संगत का असर पड़ता है। छोटी वाली रानी का असर उन 100 रानियों पर पड़ा। वो नित्य प्रति रोज घर में श्याम सुंदर की सेवा करने लगी, नित्य प्रेम से ध्यान करने लगी। इसी प्रकार अपनी भक्ति से भक्तराज अपने पति के मन को हम अपने वश में कर सकते हैं। यानी उन्होंने विचार किया कि कामना से, भौतिकवाद से तो पति को हम वश में कर नहीं सकते, तो हमारा पति तो भगवान का भक्त है, तो क्यों ना हमें भी भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि यही एक रास्ता है जिससे हम राजा को वश में कर सकते हैं, प्यारे भक्तों, और उनकी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा विचार करके ये जितनी भी और रानियां थी ना, सब अपने अपने महलों में सुंदर सबने ठाकुर जी के मंदिर का निर्माण कराया और तन मन धन से ठाकुर जी की सेवा करने लगी। प्यारे भक्तों, जब यह बात राजा अम्बरीश ने सुनी कि छोटी रानी तो भगवान का भजन करती हैं, लेकिन और जो मेरी 100 रानियां और हैं, कि वो जो काम वासना में जो खोई हुई थी, विषय वासना में जो खोई हुई थी, और वो भी सब भगवान का भजन कर रही हैं या छोटी रानी की तरह सेवा कर रही हैं। प्रेमवती, छोटी रानी का नाम प्रेमवती था भक्तों। तो ये सुनकर राजा अम्बरीश को बहुत प्रसन्नता हुई कि अब मेरी समस्त रानियां भगवान के ठाकुर की सेवा में, भगवान के मंदिर में ठाकुर की सेवा में लग गई है। और प्यारे भक्तों, उनके मंदिरों में जा जा करके प्रेमवश राजा दर्शन करने लगे, और सब रानियां प्रसन्न हो गई, राजा भी प्रसन्न हो गए, क्योंकि राजा को क्या चाहिए था? ठाकुर का दर्शन। और रानियां भी ठाकुर सेवा करने लगी। प्यारे भक्तों, पूरे रनिवास में, हर घर में, हर महल में ठाकुर श्याम सुंदर की सेवा होने लगी। और इसके प्रभाव से फिर जो रानियां थी ना, उनकी जो दासियां थी, वह भी अपने घर में जा जा करके श्याम सुंदर का मंदिर बना करके घर में पूजा करने लगी। और फिर उनके यहाँ जो नौकर लोग थे, जो चाकर सेवादार थे, वो भी अपने घर जाकर के ठाकुर की सेवा करने लगे। और इससे प्रभावित होकर प्यारे भक्तों, जो पूरा समस्त राज्य था, वो समस्त राज्य घर घर में पूजा करने लगा। घर घर में जाकर के पूरे जो राजा अम्बरीश का जो राज्य था, वो घर घर में जाकर के सब लोग ठाकुर जी की घर घर में पूजा होने लगी। घर घर में ठाकुर जी की पूजा हो रही थी और राजा बड़े प्रसन्न थे प्यारे भक्तों। और पूरे नगर में एक छोटी रानी की वजह से ये भक्ति फैल गई। प्यारे भक्तों, भक्ति का प्रभाव फैल गया और भक्ति की ये रुचि देखकर जो दिन दिन भक्ति बढ़ रही थी, वो दिन दिन बढ़ती हुई भक्ति को देख करके राजा प्रसन्न हुए। और प्रेमवती जो सबसे छोटी रानी थी, उसकी भी भक्ति सफल हो गई, क्योंकि उसकी भक्ति के प्रभाव से तभी तो ये नगर में विस्तार हुआ। तो इसी प्रकार पूरे नगर में भक्ति की गंगा बहने लगी।
भक्ति का प्रभाव होता देखकर सब लोग जो विषय वासना में लगे थे उनका सबका स्वभाव बदल गया और लोग प्रेम से परिपूर्ण हो जाते, एक दूसरे से गल्ला करते, क्योंकि सबके अंदर भक्ति आ गई थी ना। अभी सब भगवान का भजन करने लगे और राजा का जो राज्य था वो सारा भक्तिमय हो गया, प्रेममय हो गया। प्यारे भक्तों, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, जहाँ भक्ति है ना वहाँ सब कुछ है। जहाँ भक्ति है वहीं राम है। जहाँ राम तह काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, तुलसी कबहू की रह सके, रब रजनी एक ठाम। तात ऋषभ सो होय मात मंगल दास, जानो पुत्र कलिक सो मिले, मित्र प्रहलाद निर्मानो। प्यारे भक्तों, जहाँ राम जी हैं, जहाँ भक्ति है वहाँ सर्वस्व है, वहाँ सब कुछ है। प्यारे भक्तों, मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि गृहस्थाश्रम में रह कर के भी हम भगवान का भजन कर सकते हैं और दूसरों को भजन में, साधन में, सत्संग में, भगवान के प्रति प्रेम में डाल सकते हैं। ये भी एक भक्ति, परम भक्ति है भक्तों। आज उस छोटी रानी की भक्ति के प्रभाव से राजा भी प्रसन्न हुए, राजा का कल्याण भी हुआ, और क्योंकि धर्मपरायणा पत्नी उनको मिली जिन्होंने पूरे राज्य को भक्तिमय कर दिया। तो ये सुंदर राजा अम्बरीश जी का पावन चरित्र आप सभी ने श्रवण किया। आगे नए चरित्र की चर्चा हम कल करेंगे। भाव प्यार से राधे 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 राधे।